हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आई हूँ कि हमारी बॉडी एक्चुअली में काम कैसे करती है और कैसे हम अपने ऑप्टिमल हेल्थ में रह सकते हैं। तो इसके लिए आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट दो ऑर्गन्स के बारे में, मैं दो सिस्टम्स के बारे में बात करूँगी जो कि एक्चुअली हमारी बॉडी के ओवरऑल वेलबींग को कंट्रोल एंड रेगुलेट करते हैं, जिन्हें आज से आप कह सकते हैं कि 10-20 साल पहले बहुत वे में एक इग्नोर किया जा रहा था इस चीज़ को, इन सिस्टम्स को, स्पेशली हमारे द इम्पॉर्टेंस ऑफ आवर गट। तो आज मैं जिस दो सिस्टम के बारे में बात करने जा रही हूँ, एक है हमारा ब्रेन यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा है हमारा गट, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो गट से है, तो यहाँ पर मैं आपके साथ में जो भी इंफॉर्मेशंस इस वीडियो में और आने वाले कई वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, ये सब मेरे अपने व्यूज़ नहीं हैं। ये सब मैंने पढ़ा है बहुत सारी गट रिलेटेड बुक से, और अभी ये जो मैं शेयर कर रही हूँ ये द गट एंड माइंड कनेक्शन बुक है, उसमें से बाई एमरन मेयर, उनकी बुक में से मैं आपके साथ में इंफॉर्मेशंस शेयर कर रही हूँ। तो गट, अभी तक हम गट के बारे में हमें यही है कि जिसे हम हिंदी में आंत कहते हैं और जिसे एक बोलचाल की भाषा में हम जनरल भाषा में बोल देते हैं कि हमारा पेट। तो अभी तक हम गट से क्या समझ रहे थे कि कोई भी खाना है जो हम खाते हैं, मुंह में रखा, फिर आपने चू किया और स्वॉलो किया, अब ये आपकी पेट में जाता है। पेट में जा कर के वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि इसे वहाँ पे दो तरह की प्रोसेसेस होती है। वो खाना छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है और फिर एक ग्राइंडिंग प्रोसेस होती है, यानी कि इस खाने को पीस दिया जाता है, कंप्लीटली पेस्ट बना दिया जाता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें वहाँ पे ये काम करता है। इसे सही मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आपका फूड प्रॉपरली वो पेस्ट बन सके। अब ये जो पेस्ट है वो यहाँ से कहाँ जाता है, आपकी छोटी आंत में। छोटी आंत में जब ये खाना जाता है, अब इसमें से न्यूट्रिएंट्स निकल करके आपके ब्लड में चले जाते हैं ताकि वो आपके पूरे शरीर को मिल सके, और बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में वहाँ पर फिर क्या होता है कि ये बचा हुआ भोजन अब आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाकर आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ये जनरल एक फंक्शन है गट का, जिसे आज तक हमने सिर्फ यही फंक्शन समझ के रखा था, आज से करीबन 10-20 साल पहले तक। लेकिन अब लोगों में ये अवेयरनेस बढ़ रही है और अब ये पता चल रहा है कि गट हमारे हेल्थ में, हमारी ओवरऑल बीइंग में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। एंड गट एंड माइंड दे आर कनेक्टेड, क्योंकि अभी तक तो यही जाना चाहता था कि गट एंड ब्रेन दे आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। लेकिन अभी पिछले 10-20 सालों में ये जो रिसर्च हुए हैं इतने मेडिकल साइंस में और साइंटिफिक बहुत सारे रिसर्चेस से ये पता चला कि गट एंड माइंड, गट एंड ब्रेन, दे आर इंट्रिकेटली कनेक्टेड टू ईच अदर। हमारा जो गट होता है इसे हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। गट और माइंड जो होता है वो आपके एक बहुत थिक नर्व केबल से कनेक्टेड होते हैं, जिस बारे में अब अभी आपको आगे भी बताऊंगी। तो वो जो थिक नर्व केबल होता है ना, इसे हम वेगस नर्व कहते हैं। अब ये यहाँ से बाई कम्युनिकेशन होता है, यानी कि दोनों तरफ कम्युनिकेशन होता है। गट से आपकी ब्रेन को मैसेज जाता है और आपकी मैसेज से, आपके ब्रेन से आपके गट को भी इंफॉर्मेशन और मैसेजेस जाते हैं। तो दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। आपके गट में 100 ट्रिलियन बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, जिसे कि हम गट बैक्टीरिया या गट माइक्रोबियोम्स भी कहते हैं। गट हमारे इमोशंस को, पेन सेंसिटिविटी को, ओवरऑल वेलबींग को और हमारे डिसीजंस को भी प्रभावित करता है। तो गट के बारे में कुछ चीज़ें और
क्लियरली समझते हैं। मैं फिर से कुछ चीज़ों को बताती हूँ और कुछ और नई चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी कि गट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, आपका जो गट है, इस पर आपके बॉडी की जितनी इम्यूनिटी सेल्स होती हैं, इसकी 70% इम्यून सेल्स आपके गट पर पाई जाती है। और इनका काम क्या होता है कि जो भी आप कंटामिनेटेड फूड या वाटर अपनी बॉडी में ले लेते हैं बाय मिस्टेक, तो उससे जो हार्मफुल बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में आ जाते हैं, अब ये इम्यून सेल्स जहाँ आपके गट में करोड़ों की संख्या में बैक्टीरियाज मौजूद है, जो कि आपके हेल्दी एंड फ्रेंडली बैक्टीरियाज है, उनके बीच में इस हार्मफुल बैक्टीरियाज को खोज कर वो निकाल लेती है, आइडेंटिफाई कर लेती है और उसे ख़त्म कर देती है, उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, आपका गट के पास इसका खुद का नर्वस सिस्टम होता है, जिसे हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, ENS कहते हैं। आपके गट की लाइनिंग पर बहुत बड़ी मात्रा में एंडोक्रीन सेल्स पाए जाते हैं और ये एंडोक्रीन सेल्स जो हैं, ये 20 से ज़्यादा तरह के हार्मोन्स बनाते हैं जब भी आपकी बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है। आपके गट पर 95% से ज़्यादा सेरोटोनिन जो होता है, जिसे हम पॉजिटिव हार्मोन या हैप्पी हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, जो कि आपके मूड स्विंग्स के लिए, आपके मूड के को अफेक्ट करता है, आपकी स्लीप पैटर्न को अफेक्ट करता है, आपकी ओवरऑल वेलबींग को कम्प्लीटली अफेक्ट करता है, वो सेरोटोनिन 95% से ज़्यादा मात्रा में आपकी गट में बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपका गट करता है और आपके ब्रेन के साथ में गट जो है एक थिक नर्व केबल के साथ में कनेक्टेड होता है, जिसे हम वेगस नर्व कहते हैं। इस वेगस नर्व का काम ये है कि आपके ब्रेन से मैसेज लेकर आपके गट तक जाएगा और गट से मैसेज लेकर ये आपके ब्रेन तक जाता है। ये वेगस नर्व आपके ब्रेन से हार्ट, लंग्स और इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। अब होता क्या है कि आपने खाना खाया, अब गट ब्रेन को मैसेज भेजता है एक फुलनेस कि आफ्टर अ गुड मील, या फिर नोजिया या डिस्कम्फर्ट की फीलिंग होने से, तो वो मैसेज ब्रेन तक जाता है, वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है और ब्रेन में ये इन्फॉर्मेशन जब जाती है और वहाँ पर ब्रेन में कुछ रिस्पॉन्सेस को ये ट्रिगर करता है, जिसे ब्रेन वापस गट में भेजता है ताकि वहाँ पर उसे गट रिएक्शंस मिल सके। और आपके ब्रेन के डेटाबेस में गट इंस्टिंक्ट्स होते हैं, जिसे आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं जब आपको इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने हो लाइफ में। जब भी आपको, जिसे हम कहते हैं ना गट इंस्टिंक्ट, मेरा इंस्टिंक्ट ने मुझे ये बतलाया, तो उस समय आप क्या कर रहे हो, तो आपके ब्रेन के डेटाबेस में जो गट इंस्टिंक्ट रखी हुई है, वो स्टोर्ड है वहाँ पर, उसे आप एक्सेस कर रहे होते हो। जो इंस्टिंक्ट आपको ये बतलाती है कि ये काम करो या ये डिसीजन ले लो। अब इन गट माइक्रोबायोटा के कुछ बेनिफिट्स को हम समझते हैं। जो 100 ट्रिलियन गट माइक्रोबायोटा आपके गट में पाए जाते हैं, ये आपको फूड को डाइजेस्ट करने में असिस्ट करते हैं। आप जो भी खाना खाते हैं, फूड कंपोनेंट्स, तो ये हमारे फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आपकी बॉडी में जो हार्मफुल केमिकल्स आ जाते हैं बिकॉज ऑफ जो भी आप कभी खाने के साथ में कभी आपकी बॉडी में आए थे, तो उन्हें ये प्रोसेस करते हैं और डिटॉक्सिफाई करते हैं। ये आपकी इम्यून सेल्स को ट्रेन करते हैं और रेगुलेट करते हैं, और इसके साथ ही ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। देखिए, मैंने अपने इतने सारे नोट्स बना रखे हैं, मैं इन नोट्स को देख करके आपको बता रही हूँ ताकि मेरा कोई पॉइंट आप तक पहुँचने से छूट नहीं जाए। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करते हैं। ये गट माइक्रोबायोटास जो होते हैं, ये हमारे गट के जो बैक्टीरियाज होते हैं, क्या आपको पता है कि ये हमारा जीवन इनकी वजह से है। इनका जितना एहसान माना जाए कम है। ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और आपको पता है ये वहाँ पर अंधेरे में बिल्कुल रहते हैं, वो भी बिना ऑक्सीजन के। ये गट माइक्रोबायोटा आपको मिलते कहाँ से हैं? तो आपको पता है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है, एक छोटा जब नवजात शिशु जन्म लेता है, जन्म लेने का जो वो प्रोसेस है वो बहुत डिवाइन प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर वो नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है
तो वो जो पैसेज से बाहर निकलता है, एक बच्चा जब बाहर निकलता है तो वो अपनी माँ के उस पैसेज से जो वहाँ पे वजाइनल डिस्चार्ज में जो रहता है, वहाँ पर वो उसके आँख, नाक, मुंह, कान, स्किन पर पूरे लग जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर कभी आपके अपने खुद के बच्चे हुए होंगे तो जब डॉक्टर आपके हाथ में वो छोटे से बच्चे को एज इट इज़ बिना साफ़ सफाई किए ला करके देते हैं तो उनके बॉडी पे पूरा सफ़ेद सफ़ेद झाग झाग सा लगा होता है। तो वो सारे बैक्टीरियाज वो अपनी माँ से लेते हैं और ये बैक्टीरिया, और फिर वहीं पर उन्होंने वो कसम खा लेते हैं, आप कह सकते हैं कि उन्होंने वो एक ओथ ले लेते हैं कि अब हम सारी ज़िंदगी तुम्हारी रक्षा करेंगे, और वो अब अंधेरे में चले जाते हैं जहाँ पर वो बिना ऑक्सीजन के रहते हैं। ये गट बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर अब अनगिनत काम करते हैं, इससे इनका जितना एहसान माने कम है, और अपनी माँ का आप जितना एहसान माने तो ये एक रीज़न भी काफ़ी है अपने ज़िंदगी पर अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल रहने के लिए, जो गट बैक्टीरियाज आपको वरदान में अपनी माँ से मिलते हैं जन्म के समय, और वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहते हैं। तो आज इतना ही। इसके आगे आपको मैं और दूसरे वीडियोज़ में बतलाऊँगी गट फ्रेंडली गट बैक्टीरिया के बारे में, हार्मफुल गट बैक्टीरियाज वो क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो किस तरीके से हमारी बॉडी के वेलबींग को अफेक्ट करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं इस बारे में और सीखना चाहते हैं कि आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे आज आपकी हेल्थ में गट का एक बहुत बड़ा रोल है, अभी तो हमने जर्नी शुरू की है सिर्फ ये बताकर कि गट में एक्चुअली ये होता क्या है। अभी आगे आगे और जानते रहिएगा, और जानने के लिए जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।